प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में धनतेरस पर सुनी जाने वाली कथाएं सुनाने जा रहे हैं। इन कथाओं को आप पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि कहते हैं कि अधूरी कथा पाप का भागी बनाती है। धनतेरस पर सुनी जाने वाली कथाएं। दीप जलाते हैं आशाओं के, प्रकाश से भरती है आंगन में उजियारा आई है। धनतेरस खुशियाँ लेकर सुख और समृद्धि से सदा भरा रहे आपका प्रांगण। आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का यह पावन पर्व हर घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की नई रोशनी भर देता है। इस दिन की कहानी जुड़ी है धन, आरोग्य और सफलता के संदेश से। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस दिव्य पर्व की कुछ पवित्र कथाएं जो हर दिल को आशा और विश्वास से भर देती है। इस कथा को सुनने से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही तुम मानो, तभी मेरे साथ चल सकती हो। श्री लक्ष्मी जी ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहने लगे, देवी, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर बिल्कुल मत देखना। तब विष्णु भगवान के जाने पर देवी लक्ष्मी को कौतूहल हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो उन्हें देखने से मना किया गया है, और भगवान स्वयं उसी दिशा में क्यों गए। कोई रहस्य तो अवश्य होगा। देवी लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, वैसे ही माँ लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वह उधर ही चली गई। सरसों की शोभा से देवी मंत्रमुग्ध हो गई और उसने फूल तोड़कर अपने केसों में सजा लिए। फिर आगे बढ़ी तो गन्ने का खेत दिखाई दिया। मीठे रसीले गन्नों से भरा हुआ खेत देखकर देवी लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान वहां आ गए। यह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, मैंने तुम्हें उधर जाने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी। तुमने किसान की चोरी का अपराध किया है। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो, यही तुम्हारी सजा होगी। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर को चले गए। तब देवी लक्ष्मी एक दानव स्त्री का रूप बनाकर किसान के घर पहुंची और उससे कुछ काम मांगा। किसान अत्यंत दरिद्र था। देवी लक्ष्मी जी के आग्रह पर उसने उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया। देवी लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई हुई मूर्ति का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो कुछ मांगोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रतन और स्वर्ण से भर गया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से संपन्न कर दिया। अब उसकी दरिद्रता समाप्त हो चुकी थी। दिन बीतते बीतते किसान के 12 वर्ष आनंद पूर्वक कट गए। 12 वर्ष के बाद जब देवी लक्ष्मी जी वापस जाने को तैयार हुई, तब भगवान विष्णु उन्हें लेने आए। वे भी एक साधारण पुरुष का वेश धारण करके किसान के घर पहुँचे। जब उन्होंने देवी लक्ष्मी जी को वापस ले जाने की बात कही तो किसान ने इनकार कर दिया। देवी लक्ष्मी जी भी किसान की इच्छा के बिना जाने को तैयार नहीं थी। तब श्री विष्णु भगवान ने एक चतुराई की। जिस दिन वे लक्ष्मी जी को लेने आए थे, उस दिन वारुणी पर्वत था। उन्होंने किसान से कहा, तुम परिवार सहित गंगा जी में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे, मैं अपनी पत्नी को
नहीं ले जाऊंगा। देवी लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा जी को देने के लिए दी। किसान ने वैसा ही किया। जब वह परिवार सहित गंगा स्नान करने गया तो जैसे ही उसने गंगा जी में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा जी में से 4 हाथ प्रकट हुए और उन्होंने वह कौड़ियाँ ले ली। किसान आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, हे माता, यह 4 भुजाएं किसकी है? गंगा जी बोली, हे किसान, वे मेरे ही हाथ थे, पर तू बता यह कौड़ियाँ तेरे को किसने दी है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई हुई है उन्होंने ही दी है। तब गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वे साक्षात लक्ष्मी है और वह पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, अन्यथा फिर निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर लौटा। वहाँ देवी लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने देवी लक्ष्मी का आंचल पकड़ लिया और बोला, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इन्हें कौन रोक पाया है? यह तो चंचला है, एक स्थान पर ठहरती नहीं है। बड़े बड़े देवता तक इन्हें नहीं रोक सके। इन्हें मेरा श्राप था जो 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब वह समय पूरा हो चुका है, इसलिए इनके पास जाने का समय भी आ गया है। लेकिन किसान हठपूर्वक कहने लगा, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। आप कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करना। कल तेरस है, मैं तुम्हारे घर धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर साफ करना, रात में घी का दीपक जला कर रखना और सायकाल मेरा पूजन करना। फिर एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से मैं नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। ऐसा कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। फिर अगले दिन किसान ने देवी लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया, जिससे उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस प्रकार अब वह प्रतिवर्ष तेरस के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार यमराज जी ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूतों ने खूब सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस समय तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया भला कैसे आ सकती है? यमराज जी ने फिर पूछा, संकोच मत करो, यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। यमदूतों ने कहा, प्रभु, सचमुच एक ऐसी घटना है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नामक राजा शिकार पर गया। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते किसी दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। उस राज्य में हेम नामक शासक था। उसने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। शौक से उसी दिन राजा हेम की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के ठीक चौथे दिन ही मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए, किंतु विधाता का विधान तो कुछ और ही था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया, जैसा कि होनी को कोई नहीं टाल सकता था। ठीक उसी तरह विवाह के चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर यमदूत बोले, हे प्रभु, हमारा तो हृदय कांप उठा। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से कम नहीं थे। उस नवयुवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू तक नहीं रुक पाए। यमदूतों की बात सुनकर यमराज भी गर्वित होकर बोले,
अब क्या करें। विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अपरिहार्य काम करना पड़ा। तब यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज जी ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताया। विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। तभी से धनतेरस की रात को धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक और स्वास्थ्य के अधिष्ठाता देवता होने से विश्व वंदनीय हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने जगत में धर्म की रक्षा हेतु 24 अवतार धारण किए, जिसमें भगवान धन्वंतरी भी अवंश अवतार है, अर्थात आप साक्षात विष्णु श्री हरि के रूप है। इसके प्रादुर्भाव का रोचक वृत्तांत पुराणों में मिलता है। इसके अनुसार एक बार अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना और उन्हें प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया था। तब दुखी देवगण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कही। तब देवराज इंद्र ने इस कष्ट निवारण हेतु प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी की शरण ली और उनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्र आदि देवगण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख उन्हें निवेदित किया। द्रवित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के समन और देवगणों के अमरत्व के लिए विचार विमर्श किया। देवों और दानवों की सामयिक संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। फिर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड, हरि रूप क्रुम को दंड आधार, वासुकी नाग को रस्सी और समुद्र को नवनीत पात्र बनाया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कलभ वृक्ष, अमृत कलश, भगवान धन्वंतरी, मदिरा, अप्सराएं, उच्च श्रवा, मख, घोड़ा, श्री विष्णु का धनुष, पंचजन्य, शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा और ऐरावत शामिल थे। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष प्राप्त हुआ। विष की प्रचंडता से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उसे अपने कंठ में धारण किया। इसके बाद कामधेनु प्राप्त हुई, जिसे अराशियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उस श्रवा घोड़ा मिला, जिसे दैत्य राजा बलि को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुआ, जो कि इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को और कलभ वृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सराएं भी देवताओं को प्राप्त हुई। इसके बाद लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें प्रजापालक प्रायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन चल ही रहा था। अभीष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग्य में था। इसलिए इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति, औषधि और अमृत हाथ में रखे हुए रतन आभूषण और वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक, इंद्र के समान पराक्रमी और यज्ञ भोजी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए। चालाक राक्षसों ने शुभ कुंभ अर्थात अमृत कलश को झपट कर ले लिया। तब भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित करके मदिरा में ही आसक्त रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत का पान कराया। इससे वे अतुल शक्ति संपन्न होकर और अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर विजय बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से और प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी के व्रत की कथा का वर्णन आया है। इसके बाद आर्षियों के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी और स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मनुष्य और देवों की दशा से आर्त होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त
प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब भगवान ने कहा, मैं धन्वंतरि का अवतार ग्रहण कर इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले, मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवारस्त नक्षत्र के शुभ दिन बनारस में धन्वंतरि के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। नारद जी ने भगवान धन्वंतरि की पूजा विधि, उसका फल, नियम और समय तथा पूर्व में किससे की आदि प्रश्न पूछे। तब भगवान ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजन अक्षय फल प्रदान करता है। इस प्रकार धन्वंतरि भगवान की पूजा धनतेरस के दिन की जाने लगी। प्रेम से बोलिए, धन्वंतरि भगवान की जय हो। सनातन धर्म में कुबेर देव की पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। कुबेर देवता को धन देवता माना जाता है। वहीं घर की उत्तर दिशा में कुबेर देवता का वास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि धन के देवता कुबेर की दया दृष्टि जिस किसी पर पड़ती है, उसे जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुबेर देवता के धन के देवता बनने के पीछे बड़ी ही रोचक कथा मिलती है, जिसे अब आप बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार कुबेर अपने पूर्व जन्म में सोमदत्त दीक्षित नामक ब्राह्मण के पुत्र थे, जिनका नाम गुणनिधि था। अपने नाम के विपरीत गुणनिधि में सारे अवगुण भरे हुए थे। बुरी संगत में पड़कर वह चोरी करने लगा। तब नाराज होकर पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद गुणनिधि और भी गलत काम करने लगा। गुणनिधि को जब राजा ने एक दिन अपने देश से निकाल दिया, भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि किसी दूसरे नगर जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक मंदिर पर पड़ी। गुणनिधि ने भूख मिटाने के लिए मंदिर से प्रसाद चुराने का विचार किया और अवसर मिलते ही वह मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर में जलते दीवे के सामने इन्होंने अपना अंग पिघला कर लटका दिया, ताकि पास में सो रहे पुजारी की दृष्टि उन पर ना पड़े। इसके बाद प्रसाद चुराकर जैसे ही वे भागने लगे, कुछ लोगों की नज़र उन पर पड़ गई और गुणनिधि को पकड़ लिया। भागम भाग और भूख से गुणनिधि की मृत्यु हो गई। तब यमदूत और शिवजी के दूत दोनों ही गुणनिधि को अपने साथ ले जाने के लिए आए। शिवजी के दूतों को देखकर यमदूत पीछे हट गए और गुणनिधि भगवान शिव के समक्ष लाए गए। भगवान शिव ने कहा, तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन तुमने शिव मंदिर में दिया जलाकर अंधकार को मिटाया। इस पुण्य के प्रभाव से अब तुम मेरे पार्षद हो गए हो और तुम जो धन के लालच में चोरी किया करते थे, इसलिए मैं तुम्हें पूरे संसार के धन का अधिपति बनाता हूँ। आज से तुम कुबेर कहलाओगे। इस तरह चोरी करके भी गुणनिधि कुबेर भगवान बन गए। कुबेर राजाओं के अधिपति और धन के स्वामी हैं। वे देवताओं के धन के अक्ष के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें राजाधिराज भी कहा जाता है। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग इनके नियंत्रण में है, जिसमें से छठा भाग ही मानवों को दिया जाता है। कुबेर 9 निधियों के अधिपति है। यह निधियां हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्चस। ऐसा कहते हैं कि इसमें से एक निधि भी अनंत वैभव देने वाली है। कुबेर देवादिदेव शिवजी के मित्र है, इसलिए जो उनकी उपासना करता है उसकी आपत्तियों के समय रक्षा भी होती है। प्राय सभी यज्ञ पूजा उत्सवों और 10 दिशाओं में दिवाली के रूप में भी कुबेर देव की पूजा की जाती है। यह उत्तराधिकार कुबेर देव के उदर यानी पेट में स्थित है। इनके शरीर का रंग पीला है। किरीट, मुकुट आदि आभूषण वे धारण करते हैं। एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में धन देने वाली मुद्रा में रहते हैं। इनका वाहन पुष्पक विमान है और इन्हें मनुष्यों द्वारा पालकी पर विराजित दिखाया जाता है। कुबेर देव को वैसे तो वैश्रवण नाम से जाना जाता है। इन्हें डबड और एकाक्ष पिंगल भी कहा जाता है। माता का नाम डबड़ा होने के कारण इनका नाम डबड़ पड़ा।
कहते हैं कि माता पार्वती की ओर देखने के कारण कुबेर देव की दाहिनी आंख पीली पड़ गई, इसलिए इनका एक नाम एकाक्ष पिंगल भी पड़ गया। प्रेम से बोलिए कुबेर देवता की जय। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी हमें केवल संपत्ति और धन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, ज्ञान, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। इन दिव्य कथाओं से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और श्रद्धा ही जीवन में वास्तविक आनंद और समृद्धि का स्रोत है। जब हम अपने घर और हृदय में दीप जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अपने कर्मों को निष्काम भाव से उनके चरणों में अर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन में अज्ञान, कष्ट और दरिद्रता दूर होती है। यही कारण है कि धनतेरस और धन्वंतरी भगवान की पूजा का महत्व अनंत है। इसलिए दोस्तों, आइए अब हम अपने जीवन में भक्ति, श्रद्धा और अच्छाई को अपनाएं और इस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए नियमित पूजा और ध्यान करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संपत्ति, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री लक्ष्मी माता और धन्वंतरी भगवान, ताकि हम सब मिलकर उनके प्रेम और कृपा का भागी बन सके। जय श्री लक्ष्मी माता, जय धन्वंतरी भगवान। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।